अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर अपनी जो है ना सहरी की थोड़ी सी रूटीन, अपनी अफ्तार की रूटीन। तो बहुत ही सिंपल सी मेरी रूटीन होती है, बहुत ही वो मतलब कोई हैवी किस्म की जो है ना चीज़ें लवाजमात नहीं होंगे, सिंपल सिंपल सी रेसिपीज़ होंगी और बड़ा ही मज़े की जो है ना चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज मैं। तो यहाँ पर जी करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने न्यूनी से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज का टॉपिक जो है ना हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ना पेरेंटिंग के हवाले से जो है ना हमारा टॉपिक है, तो बहुत ही आपको पसंद आएगा। चले जी करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था, तकरीबन जो है ना 2:45 का टाइम था और मैंने सहरी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सबके लिए बनानी होती है ना, फिर थोड़ा सा टाइम पे उठना पड़ता है। तो इसलिए टाइम पे जो है ना सहरी बन जाए ना, तो फिर सब जो है इजीली जो है ना सहरी कर लेते हैं। तो सहरी जो है ना मैं और मेरी मदर इन लॉ बनाते, ज़्यादातर वही बनाती हैं, मैं कम बनाती हूँ, कभी कभी मैं बनाती हूँ, कभी वो बनाती हैं, तो ज़्यादातर वही बनाती हैं। तो यहाँ पर आज उन्होंने नवाफिल अदा कर रही थी, तो उन्होंने कहा आप बना लो, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ रूटीन भी शेयर हो जाएगी और जो है ना हमारी सहरी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर जी जो रोटी बन चुकी थी मेरे जो है ना ब्रदर इन लॉ की, तो उसको जो है ना सर्व करने जा रही थी मेरी सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी थी ऑमलेट। तो यहाँ पर चाय भी माशाल्लाह से हमारी बन रही है और साथ साथ जो है ना दूसरे चूल्हे पे मैंने सालन गर्म करने के लिए रखा है, मिड में जो है ना मैंने वो चाय रखी है। और ये जो फर्स्ट वाले जो चूल्हे पे हम बना रहे हैं पराठे अंडे सब कुछ जो है बनाया जा रहा है। तो साथ साथ आपने रूटीन में अपनी शेयर कर रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैं आपके साथ जो है ना आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेस्ट टॉपिक है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये पेरेंटिंग के हवाले से जो है ना हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक का मेन मकसद ये है कि हम जो है ना अपने बच्चों से ना बहुत दूर हो जाते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं कर पाते, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो उस हवाले से जो है ना जब हमारा तकरीबन 15 से 16 ईयर्स की हमारी बच्चियां हो जाती हैं, तो हम बच्चियों को ना फुल जो है ना वो स्कूल्स पर जो है ना डिपेंडेंट कर देते हैं। हम जो है ना बच्चों को ट्यूशन के ऊपर या सपारे वाली बाजी के ऊपर हम बच्चों के ऊपर ना जो है इतनी तवज्जो नहीं देते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे से दूर हो जाते हैं और हम जो है ना अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं और बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। तो बच्चे जैसे सुबह के स्कूल गए, तो बच्चियाँ जो होती हैं स्पेशली सुबह को स्कूल गई और फिर दोपहर को जब आई हैं तो खाना खाया जल्दी जल्दी से, फिर ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से ट्यूटर आ गया, मतलब कि सपारा पढ़ने चले गए। तो ऐसे ही सारा बच्चों का दिन गुजर जाता है, बच्चे थक टूट के घर आ जाते हैं, तो सो जाते हैं और सुबह के टाइम फिर जो है ना रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और सैटरडे की नाइट को बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं कि सुबह संडे है, संडे में जो है ना सारा टाइम जो है ना बच्चे स्कूल मतलब खेल कूद में गुजार देते हैं। तो मदर जो होती है ना इतना टाइम नहीं अपने बच्चों को दे पाती, क्योंकि उनको घर के कामों से ऑब्वियसली फुर्सत नहीं होती, घर के भी बहुत से काम होते हैं, घर को मैनेज करना, बच्चों की जैसे डेली रूटीन के बच्चों को नाश्ता बना के देना, लंच बना के देना, डिनर बना के देना। माएँ भी गलत नहीं होती, लेकिन ये है कि माओं को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करें, एक बच्चों के लिए ना एक टाइम जो है ना वो मैनेज कर लें कि इस टाइम ना जो ये टाइम जो है ना इसमें हमने बच्चों को टाइम देना है। तो जब लाइफ जो है ना बड़ी अच्छी होती है। तो बच्चे जो होते हैं ना सम टाइम ऐसे होता है जब हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चे जो है ना सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमें कहते हैं कि हमें ये इशू है, या छोटी सी कोई बात हो तो हम कहते हैं आपको प्रॉब्लम सी क्रिएट होती रहती हैं, आपके साथ मसले मसाइल हैं। हम उनकी बातों को सम टाइम हम इग्नोर कर देते हैं, सम टाइम हम उनको डांट देते हैं या बुरा बुला कह देते हैं, सम टाइम हम साइलेंट हो जाते हैं, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। तो बच्चे समझते हैं कि हमने हमारे पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया है। बच्चियां जो होती हैं ना वो जैसे कहते हैं ना बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, लेकिन आजकल का जो दौर है, पहले ज़माने में ये कहा जाता था, आजकल भी कहा जाता है कि बच्चियां सबकी सांझी होती है, लेकिन सांझा उसको कोई भी नहीं समझता। तो बच्चियों के जो है ना वो मामले बड़े ही नाजुक होते हैं। तो बच्चियां सबकी सांझी तो होती हैं, लेकिन केयर जो है ना कोई भी बच्चियों की नहीं करता, सब अपनी अपनी बच्चियों की केयर करते हैं, किसी को किसी की लाइफ से कोई कंसर्न नहीं होता। तो जैसे कि हम देखते हैं रोड पे सम टाइम जा रहे हो, कोई लड़ाई हो रही है ना, तो दो लोग लड़ रहे हैं, बाकी इतना जो है ना ग्रोह उसके पास खड़ा हो जाता है लड़ाई देखने के लिए, लेकिन कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि हम इसको जो है ना छुड़वा लें या इनकी लड़ाई ख़त्म कर लें, नहीं, बैठ के खड़े होकर तमाशा लोग देखते हैं। इसी तरीके से बच्चियों के मामले भी बहुत ही जो है ना नाजुक होते हैं। तो लोग जो है ना वो तमाशा देखते हैं, किसी को अच्छा नहीं
नहीं कि मतलब समझाते नहीं हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना या ये अच्छा काम नहीं है, तो किसी ने आपके बच्चों को नहीं समझाना या आपकी बच्चियों को नहीं समझाना। जो भी हमने अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है वो हमने खुद ही करनी है। तो हिसाब लगाएं कि हम अच्छा सिखाएंगे तो हमने सिखाना, हम बुरा भी सिखाएंगे तो हमने ही सिखाना है। बच्चे को किसी ने कुछ भी नहीं कहना। और बच्चे को हालांकि ऐसे होता है कि बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो जब घर से बाहर जाएँ, उनको कोई भी इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, बच्ची को ऐसा बनाए कि बच्ची फ़ौरी आपके साथ जो है ना वो बात शेयर करे। बच्ची को कभी भी ऐसा ना बनाएं कि बच्ची डर के मारे आपके साथ बात ना शेयर करे, किसी अदर पर्सन के साथ बात शेयर कर दे। और वो बात एक होगी तो अदर पर्सन जो है ना वो डबल बना के सारे मतलब हर जगह पे जो है ना फैला देगा, इनकी बच्ची तो ऐसे है, इनकी बच्ची तो ऐसे है। मतलब कि बच्ची जो है ना उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपनी माँ के साथ बात शेयर कर पाए, क्योंकि बच्ची को आपने इतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं है। बच्ची जब भी आपके साथ बात करती है आप उसको इग्नोर कर देते हो, उसकी इंसल्ट करके उसको जो है ना वो बिठा देते हैं। तो बच्ची बेचारी परेशान हो जाती है कि मेरी मदर ने तो मेरी इंसल्ट कर दी। और अगर ये बात, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जिनके साथ इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि आजकल इतना अजीब सा माहौल है, बच्ची अकेली जो है ना वो बाहर जा नहीं सकती। और जैसे ही कोई बच्चियाँ अकेली बाहर जाती हैं तो बाहर के मतलब लोग लगा लें, लड़के लगा लें, इतना बच्ची को हूट करते हैं, बातें करना, बुरा भला कहना, इवन कि उसका पीछा करना, उसके पीछे तक आना। बच्चियाँ खौफ ज़्यादा हो जाती हैं, डर का शिकार हो जाती हैं। जैसे टीन एज की बच्चियाँ होती हैं तो उनको इतनी समझ नहीं होती। तो बच्चियों को इतना मिच्योर करना चाहिए कि बच्चियाँ जो है ना, कोई भी उनके साथ इशू हो, प्रॉब्लम हो, बच्चियाँ आके अपनी मदर के साथ शेयर करें। लेकिन ये है कि बच्चियाँ बेचारी जब डर डर के अपनी लाइफ जो है ना वो गुजारती हैं, तो घर में जो है ना वो शेयर नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मदर ने तो हमें बहुत डांटना है। तो बच्चियाँ इसलिए शेयर ही नहीं करती कोई भी चीज़। तो बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दें कि बच्ची हर कोई जो बात है आपके साथ शेयर आके करें। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे, तो हमारे बच्चे भी ना अच्छा सीखेंगे। तो माँ होती है ना, जो माँ एक जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चों को जो है ना पढ़ाती है। इतना माँ का है कि माँ जो होती है, माँ की गोद जो है ना पहली दरसगाह होती है। ऐसे नहीं कहा गया, ये इसलिए कहा गया कि जो हम बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वो ही सीखेंगे। जो अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो बच्चे भी गलत करेंगे, अगर हम सही करते हैं तो बच्चे भी सही करेंगे। तो इसलिए खुदा का वास्ता है कि अपनी बच्चियों की पेरेंटिंग इतनी अच्छी करें कि बच्ची किसी के साथ कोई भी बात शेयर ना करे, बच्ची आपके साथ ही बात शेयर करे। उसको आपका वजूद जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगे बात शेयर करने के लिए, ना कि कोई अदर जो है ना उसको वजूद अच्छा लगे कि उसके साथ बात कर लेती हूँ, मामा ने तो हमें डांटना ही है। नो, बच्चियों को इतना ज़रूर समझाएं। आजकल का जैसे मॉडर्न जो है ना ज़माना है ना, मॉडर्न जो है टाइम चल रहा है, तो उसमें अपने बच्चों को भी मॉडर्न करें कि बच्चे जो है ना हर बात आपके साथ आके शेयर करें, किसी और के साथ ना शेयर करें। और बच्चों को जो है ना कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ाएं, ना कि उसका कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट करने की बजाय ना कि आप उसको इतना लो कर दें कि वो हिचकिचाए बात करने में। इस तरह नहीं करना। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपकी बच्चियां जो है ना वो बहुत ही खसारे में जाएंगे। कल कला जब उनकी शादी होती है ना, तो उनके साथ उनके कोई भी ससुराल वाले कोई बात करते हैं तो बच्चियां जो है ना, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, तो सारी ज़िंदगी जो है ना वो अपनी मतलब कि दब दब के गुजार देती है। मतलब कि बच्ची की ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि बच्ची के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, किसी को रिस्पॉन्स करने का। तो सारी ज़िंदगी घुट घुट से के जो है ना आपकी बच्ची गुजारेगी, क्योंकि उसने रिस्पॉन्स नहीं करना, उसने जवाब नहीं देना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही उसकी ऐसी पेरेंटिंग की है कि बच्ची को ना इतना डराया हुआ है कि बच्ची 100 मरतबा सोचेगी किसी को बात करने में। तो बच्ची को बदतमीज़ ना बनाएं, बच्ची को जो है ना अच्छी तरबियत दें, अच्छा किसी के साथ बात करने का अच्छा स्टाइल जो है ना बच्ची को बताएं, लेकिन बदतमीज़ नहीं बनाना। तो इतना ये है कि बच्ची को कॉन्फिडेंस आपने ज़रूर जो है ना देना है, बच्ची का कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना वो बढ़ाना है, कि कल को उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कोई अब जो है ना बात करने के लिए किसी को जवाब दे हो, किसी को जवाब दे सके किसी के साथ। ये नहीं कि बदतमीज़ी के लेवल में आपने जवाब देना है, बदतमीज़ी करनी, नो। किसी को अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स कर सके, किसी को जवाब दे सके, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। मतलब हर चीज़ को अच्छे तरीके के साथ दूसरे को समझा सके कि ये मामला ऐसे नहीं था, ये ऐसे है। तो इस तरीके से आपने अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं ना कि बच्चों को जो है ना वो सिखा नहीं रहे कुछ, बच्चियों को फुल आपने स्कूल पे, ट्यूशन्स पे, ट्यूशन सेंटर पे, ट्यूटर पे, सब पे आपने डिपेंडेंट किया हुआ है, खुद आप जो है ना बिल्कुल फ्री हैंड हुए हुए हैं कि हमने तो सारा कुछ बच्चों के हम फीसेस भरते हैं, बच्चों के ट्यूशन सेंटर की फ़ीस भरते हैं, स्कूल की भरते हैं, स्पारे की पढ़ते हैं, तो चलो जी बच्चे जो हैं उनके हवाले नहीं। हर जो है ना तकरीबन वीक के बाद बच्चों की जो है ना रिपोर्ट्स चेक करें, बच्चों को अपने टाइम बच्चों के साथ डेली कोई आवर्स जो है ना वो स्पेंड किया करें, बच्चों के साथ 1 या 2 आवर लाजमी स्पेंड किया करें बच्चों, ताकि बच्चे जो है ना अपनी सारे दिन की एक्टिविटी आपके साथ शेयर करें। जब बच्चे हमारे साथ सारी एक्टिविटी शेयर करेंगे तो हमें बच्चे की पूरी फुल डे की रूटीन पता चल जाएगी कि आज बच्चे के साथ क्या हुआ है। तो बच्चियों के मामले में जो है ना वो कभी भी जो है ना
बच्चियों को इग्नोर ना करें, बच्चियों को हर चीज़ जो है ना सिखाएं, उसकी उनकी आने वाली एज से पहले से ना बच्चियों को हर चीज़ सिखाएं कि आपकी आने वाली एज में ऐसी चेंजेस होंगी, ऐसे आपकी लाइफ में चेंज आएंगे, आपकी शादी होगी, आप दूसरे घर जाओगे, आपने इस तरीके से सर्वाइव करना है। तो बच्चों ने तो घर पे ही रहना होता है, बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन बच्चों की ऐसी परवरिश करें कि बच्चे आने वाली किसी लड़की की लाइफ को ना बड़ा ही खूबसूरत जन्नत की तरह बनाएं, ना कि उनकी ज़िंदगी को दोज़ख कर दें। तो एक माँ होती है जो बच्चों को इतना अच्छा जो है ना वो समझाती है, इसकी अच्छी पेरेंटिंग करती है, बच्चे दूसरों की बच्चियों को जो है ना वो अपना ही मतलब घर का ही मेंबर समझते हैं, ना कि उनको जो है ना इतना डिग्रेड करें, उनको बातें करें, उनको बुरा भला कहें। इस तरीके की पेरेंटिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। बच्चों को भी अच्छा से समझाएं और बच्चियों को भी अच्छे से समझाएं, ताकि अगले घर बच्चियाँ भी जाएँ ना तो अच्छे से जो है ना दूसरों के साथ जो है ना वो मैनेज कर लें, सब कुछ जो है ना सेटल हो जाएँ, और ना के जाते ही बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दें, बुरा भला कहना स्टार्ट कर दें। इस तरीके की पेरेंटिंग नहीं करनी। अगर आप बुरी लैंग्वेज घर में यूज़ करती हैं, बदतमीज़ी की लैंग्वेज यूज़ करती हैं, ऊंची आवाज़ में, जो आप करेंगी वही आपकी बच्ची करेगी। अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती हैं तो आज ही अपनी जो ज़ुबान को ना वो चेंज कर लें, अपने लफ्ज़ों को चेंज कर लें। बच्ची के सामने कोई भी इतने बुरे जो है ना लफ्ज़ ना बोलें, बच्ची के सामने बहुत ही ज़्यादा जो है ना रोमांटिक होने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो बच्ची ने देखना है वही उसने करना है। तो अगर आप अच्छा माहौल जो है ना क्रिएट बच्ची की लाइफ में नहीं करेंगे तो बच्ची कहाँ से सीखेगी। बच्ची ने सीखना है तो अपनी माँ से ही सीखना है, अदरवाइज़ उसने और कहीं से नहीं सीखना, क्योंकि माहौल जो होता है ना घर का, घर से ही बच्चे सब कुछ जो सीखते हैं। अगर हम कोई बच्चों के सामने कोई हम ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट कोई पी रहा है, तो बच्चों ने उसको ही जो है ना कॉपी करना है। सम टाइम ऐसे होता है, मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ तो बच्चे जो है ना, जब मैं सजदे में जाती हूँ तो बच्चे भी आके ना मेरे दोनों ऐसे ही सजदे में जाते हैं, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। मैं कहती हूँ देखो अब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ ना तो बच्चे भी सजदे में जा रहे हैं, तो मैं अच्छा काम करूँगी तो मेरे बच्चे अच्छा काम करेंगे, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे भी कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से मैं सोचती हूँ कि जो हम करेंगे वही बच्चों ने करना है। तो इस यही चीज़ है, जो हम बोलेंगे, जैसे हम हमारी बात करने का स्टाइल होगा ऐसे ही हमारी बच्चियाँ करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे। तो क्यों ना हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। हम अपने लाइफ को स्टाइल को चेंज करेंगे ना तो बिलीव करें कि बच्चियों का ना लाइफ स्टाइल, बच्चों का लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली जो है ना वो चेंज हो जाएगा, और बच्चे हमारे दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि बच्चे हमारे साथ दोस्ती करेंगे, दोस्ताना माहौल में जो है ना वो बच्चे रहेंगे। तो आजकल का जिस तरीके का माहौल है ना वो बहुत ही ख़राब किस्म का जा रहा है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद खुद जो है ना वो ड्रॉप करें स्कूल में, जो है ना बच्चियों को खुद छोड़ के आएँ, खुद उनको लेने जाएँ, और किसी ट्रस्टी जो है ना इंसान के जो है ना उनको हवाले करें। तो स्कूल के सिस्टम को फुली तौर पे चेकअप करें कि इनका कैसा जो है ना मेयार है, कैसा स्कूल का सिस्टम है, कोई गैर कानूनी कोई गैर ज़रूरी काम या कुछ भी कोई गलत किस्म की एक्टिविटी तो नहीं है। तो इस तरीके को जो है ना लाजमी जो है ना आपने फ़ॉलो करना है। तो बहुत सी मैंने मदर्स जो देखी हैं वो अपने बच्चों को ना जो बहुत इग्नोर करती हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। हाँ, उनको ये होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, या अपने अपनी अम्मा के घर चली जाऊँ, या दोस्तों के साथ किटी पार्टी में चली जाऊँ, या दोस्तों के साथ जो है ना गैदरिंग में चली जाऊँ, या दोस्तों के साथ बाहर कहीं खाने पीने चली जाऊँ। तो इस तरीके की जो मदर्स होती हैं ना, याद रखिएगा उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता, उनके बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो ख़राब ही होता है। क्योंकि जब माँओं ने घर में टाइम स्पेंड नहीं करना, अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देना, तो वो घर जो है ना वो किस तरीके से जो है ना प्रॉपर तरीके से चल सकेगा। वो घर भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलते। तो बच्चों को हम जैसा माहौल मुहैया करेंगे, बच्चे जो है ना इस तरह ही करेंगे। तो बच्चियों के लिए ना स्पेशली खुदा का वास्ता है, अपनी लाइफ को जो है ना बिल्कुल चेंज कर दें। औरतों को चाहिए जो अपने घर में टाइम स्पेंड नहीं करती, बाहर जाती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उनको शौक़ होता है हम शॉपिंग्स पे चले जाएँ, बाहर चले जाएँ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लें। तो उनके लिए ये बहुत ही जो है ना अच्छा मैसेज है कि अपने जो है ना बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अपने बच्चे की हर एक्टिविटी पे नज़र रखें कि बच्चे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। अगर आप घर से बाहर भी गई हैं तो हर टाइम जो है ना बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहें कि बच्चियां हमारी इस टाइम क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, किस एक्टिविटी में जो है ना वो मुब्तला हैं, स्कूल का काम कर रही हैं, मोबाइल में बिजी हैं, लैपटॉप पे काम कर रही हैं। तो बच्चियों के ऊपर जो है ना नज़र मारते ही रहना चाहिए, ताकि अगर बच्चियों की ज़िंदगी में आप कोई गलत एक्टिविटी देखती हैं या कोई भी चीज़ देखती हैं, अगर आप स्टार्ट से ही बच्चों को समझाना स्टार्ट कर देंगे ना अपनी बेटियों को, तो आपकी बेटियां कभी भी रॉन्ग चीज़ की तरफ नहीं जाएंगी। वो इसलिए रॉन्ग चीज़ की तरफ नहीं जाएंगी क्योंकि उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो वो कोई भी बुरा काम करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगी कि हमारे पेरेंट्स का क्या बनेगा, हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का क्या बनेगा। तो बच्चियाँ 100 मरतबा सोचेंगी। अगर आप बच्चियों को इग्नोर करेंगे, बुरा भला कहेंगे,
उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, जब बाहर वाला कोई किसी के साथ मोहब्बत करता है ना, घर से उसको मोहब्बत नहीं मिलती, तो उस टाइम जो है ना उसको अपने पेरेंट्स जो है ना वो दुश्मन लग रहे होते हैं, और बाहर वाले जो है ना वो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, वो दोस्त लग रहे होते हैं। वो रीज़न ये है कि जब हम बच्चों को टाइम नहीं देंगे, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो बाहर से मिली गई उनको थोड़ी सी जो मोहब्बत है ना वो बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यही चीज़ें होती हैं, हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स को जो है ना, पेरेंट्स बच्चों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक जो है ना टाइम ऐसा आता है कि जो पेरेंट्स बच्चों को इग्नोर करते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे पेरेंट्स से हमें टाइम नहीं देना, तो बच्चे कहते हैं हम भी उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ना बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें, बच्चों को पार्क में लेके जाया करें। बच्चों की जो है ना डेली नहीं अगर आप देख सकते तो उनकी वीक की जो है ना पूरी रिपोर्ट देखा करें। अगर 1-2 घंटे बच्चों के लिए दिन में निकाल लेना तो कोई मसला नहीं, 24 घंटे होते हैं जिसमें से 2 घंटे आप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली जो है ना वो निकाल सकते हैं। तो अपने बच्चों के लिए टाइम जो है ना वो लाजमी निकाला करें। तो बच्चों की यही एज होती है, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह से, तो वही एज होती है जिसमें उन्होंने सीखना होता है। जब वो यंग हो जाते हैं फिर तो उन्होंने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करनी है, उनको अपने सारे अच्छे बुरे की समझ आ चुकी होती है। तो जो है ना शुरू शुरू में जब बच्चे होते हैं ना, ग्रो कर रहे होते हैं, बात करने का स्टाइल सीख रहे होते हैं, या उनकी टीन एज होती हैं, तो उसमें बच्चों को बहुत टाइम चाहिए होता है अपने मदर्स का, अपने पेरेंट्स का। तो जिस उस एज में हम जो बच्चों को सिखाएंगे ना, यकीन करें कि बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। अल्लाह हर किसी के बच्चों को जो है ना नेकी की हिदायत है। अगर कोई गलत एक्टिविटी में मुब्तला है तो अल्लाह उसके मसले मसाइल को जो है ना वो हल करे। तो यहाँ पर आज की मैंने रूटीन आपके साथ शेयर की थी। आज अगर आपको मेरी जो है ना बातें अच्छी लगी हों तो आपने इनको ज़रूर फॉलो करना। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस अपनी बात को ज़रूर चेंज करूँगी। अगर आपको बुरी लगी हैं तो मैं उसको ज़रूर आपसे माज़रत करूँगी। तो यहाँ पर जी आज का टॉपिक मेरा बहुत बेस्ट था। आपने अपनी बच्चियों के ऊपर ज़रूर ख्याल करना है, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना तो यकीन करें आपके बच्चे भी आपके साथ से बहुत हैप्पी हो जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी रूटीन। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो आज की जो रेसिपीज़ है ना, जो आपने उसको इंजॉय करना है। तो आज मैंने बनाए थे फ्राई, साथ में बनाई थी चाट, और साथ में जो है ना मैंने सैंडविच बनाए थे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी सी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।